नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सुबह 7 बजे से शिवसेना के सांसद संजय राउत के यहाँ ईडी मौजूद थी। उनके घर पर मौजूद, जो मैत्री उनका घर है वहाँ पर मौजूद थी और शाम को लगभग 7 से 9 घंटे की पूछताछ के बाद अब ईडी की हिरासत में संजय राउत को ले लिया गया है और उनकी अब गिरफ्तारी जल्द ही बता दी जाएगी। उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बाकी नेता जिस तरीके से ईडी की हिरासत और जेलों में हैं, इस तरीके से शायद अब संजय राउत भी जेल में रहेंगे। हालांकि संजय राउत जब बाहर निकले तो उन्होंने भी नवाब मलिक की तरह हाथ उठाकर अभिवादन किया अपने कार्यकर्ताओं का और जोश दिखाया कि मैं जहां था वहीं रहूंगा। वो बार बार ये कहते आए हैं कि मैं शिवसेना के साथ था, हूं और रहूंगा, मैं झुकूंगा नहीं। अब ईडी क्या कार्रवाई करती है, उन्हें कोर्ट से क्या मिलता है, जमानत मिलती है या जेल मिलती है, तो आगे आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल जलगांव में भी एकनाथ राव खड़से को लेकर माहौल गर्म है। एकनाथ राव खड़से पर भोसरी के जमीन प्रकरण में फिर से एक बार कार्रवाई शुरू हो गई है, जांच फिर से शुरू कर दी गई है। इस बारे में ईडी जो है, इस बारे में कई बार जांच हो चुकी है, जिसमें एकनाथ राव खड़से को कई बार क्लीन चिट भी दी गई है, लेकिन फिर से एक बार भोसरी प्रकरण को उठा दिया गया है। इस बारे में क्या कहते हैं एकनाथ राव खड़से, ये सुन लीजिए। आघाड़ी की सरकार में क्लीन चिट नहीं दिया। देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार थी तो भोसरी भूखंड के बारे में क्लीन चिट दिया गया था। जोटिंग समिति में उसके बारे में कोई ये दिया था, उसके बारे में गुनाह भी दाखिल हुआ था और इसकी इंक्वायरी जो एंटी करप्शन से हुई थी जब फडणवीस की सरकार थी, तो उस समय एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने इसकी क्लीन चिट देकर ये सारा एफआईआर रद्द करने के लिए पुणे के सत्र न्यायालय में क्लोजर रिपोर्ट दिया है। 1.5 साल हो गया। वो मासिक एंटी करप्शन ने भी इसके बारे में इंक्वायरी पर कोई इसमें तथ्य नहीं सामने आया। बहुत एजेंसियों से इसकी चर्चा हुई, बहुत एजेंसियों से इसकी इंक्वायरी है, उसमें कोई तथ्य नहीं है सामने आया। इसके बाद में फिर भी ईडी की तरफ से इंक्वायरी दी गई और इंक्वायरी करके ईडी ने भी चार्जशीट भी दाखिल किया है। देखिए उसमें से क्या होता है। पर बार बार ईडी ने किया, जोटिंग समिति ने किया, फिर 2 बार एंटी करप्शन इंक्वायरी हुई, उसमें कुछ निकला नहीं। बाद में और तीसरी चौथी बार ये एंटी करप्शन से इंक्वायरी करना, मतलब ये जानबूझकर मुझे तकलीफ देना, मानसिक दृष्टि से मेरा ये खर्च करना इसके लिए ये हो रहा है। क्योंकि अभी आगामी कालखंड में इलेक्शन है, जिला परिषद पंचायत समिति का इलेक्शन है, कोऑपरेटिव के इलेक्शन है। अगर मैं बाजू में हुआ तो इनको इलेक्शन जीतना आसान रहेगा। ये मुझसे सामने लड़ नहीं सकते और इसलिए इस ढंग से कोशिश करके मुझे तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। ये थे एकनाथ राव खड़से जो बता रहे थे कि किस तरीके से क्लीन चिट तो बार बार मिली है, जांच में कुछ मिला नहीं है, लेकिन मानसिक प्रताड़ना की वजह के लिए बार बार जो सरकार है वो दबाव डालने के लिए भोसरी कांड जो है वो आगे ले आती है, ईडी को सामने कर लेती है। इस बारे में कुछ लोगों ने पूर्व मंत्री गिरीश महाजन से बात की। गिरीश महाजन ने साफ तौर पे कहा कि खड़से के जिस तरीके से जमाई अभी अंदर हैं, जेल में है, इस तरीके से खड़से को भी उनका साथ देने के लिए जेल में जाना पड़ेगा। ये सूर्य जितना सत्य है। क्या कहते हैं गिरीश महाजन, ये भी सुनिए। नाही, ते गेल्या 1.5-2 वर्षापासून या सगळ्या केसेस त्याच्यावर चाललेल्या आहेत। ईडीची चौकशी त्यांची चाललेली आहे। भोसरी प्रकरणामध्ये त्यांनी जे पराक्रम केलेले आहेत ते सगळे समोर आहेत आणि त्यामध्ये त्यांचे जावाई गिरीश चौधरी हे जेलमध्ये वर्षभरापासून, आज त्यांना 12 महिने 13 महिने झालेले आहेत। आता त्यांना मग जामीन का मिळत नाही, कोर्ट त्यांना बेल का देत नाही, कारण ते पूर्ण अनियमित आहे। बोगस कंपनीकडून त्यांनी पैसे फिरवलेत, 3.5 कोटी रुपये स्वतःच्या अकाउंटमध्ये आणलेत, अर्धे आमच्या मंदाकिनी वहिनीच्या नावावर जमीन घेतली, त्यातली अर्धे त्या पैशातून जावाईंच्या नावावर जमीन घेतली, 3.5 कोटी त्यांनी डिव्हाइड केले दोघांना। जमिनीची किंमत रेडी रेकनर 30 कोटी रुपये आणि ती फक्त 3 कोटी रुपये दाखवली। तो अधिकारी बिचारा त्याच्यामध्ये रजिस्ट्रार जेलमध्ये गेला विनाकारण। म्हणजे यांनी मंत्री असताना अनेक गैरकृत्य केलेत, चुकीचे कामं केलेत आणि त्यामुळे ईडीच्या चौकशीच्या फेऱ्यामध्ये ते सापडलेले आहेत। आता फक्त कोर्टाची नो कोर्सिव्ह ॲक्शन एवढीच आहे आणि म्हणून हे जेलमध्ये जात नाही आहेत। पण तुम्हाला वाटतं ती हट्टाबरोबर यांनासुद्धा जावयाबरोबर जावं लागेल। हे सूर्यप्रकाश इतकं स्वच्छ आहे, त्यामुळे आम्ही टाकतोय, हा टाकतोय, तो टाकतोय या म्हणण्याला कुठलाही अर्थ नाही आहे। मला वाटतं तुम्ही जर पाक असाल तर तुम्ही जाऊन तिथे चौकशीच्या समोर जाऊन त्यांना कागदपत्र द्या, नसाल तर तुमच्यावर चौकशी होईल। याच्यामध्ये हा विषय सूर्यप्रकाश इतका स्वच्छ आहे, याच्यामध्ये कोणाचाही हात पाय असण्याची म्हणजे काही कारणच नाही।
अब इस बारे में क्या आगे होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। फिलहाल सत्ता की जो लड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा तेज है। लोग ये कहने से नहीं चूक रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो केंद्रीय यंत्रणाओं का बहुत ही बुरा इस्तेमाल कर रही है। लोग ये भी कहते हैं कि जहां भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है, जहां कोई उनके सामने झुकता नहीं है, वहां ईडी, सीडी, सीआईबी ये सब लगाने लगती है। जय हिंद। आता केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटीच्या दर्जाचं शिक्षण मिळेल आपल्या जळगाव शहरात विद्या इंग्लिश मीडियम स्कूल येथे। केम्ब्रिज नॉलेज प्रोग्राम, केम्ब्रिज प्री प्रायमरी हॉलिस्टिक प्रोग्राम, कोडिंग विथ टेक महिंद्रा, युफोरिया क्लब, विद्या कला मंच, विद्या रंगमंच व विद्या स्पोर्ट्स क्लब अशा सर्व सुविधा फक्त विद्या इंग्लिश मीडियम स्कूल या ठिकाणी। सोबतच स्पेशियस क्लासरूम व एक्सपर्ट शिक्षकांचे मार्गदर्शन। विद्या इंग्लिश मीडियम स्कूल डी-मार्ट जवळ, JK पार्क रोड, जळगाव। ऍडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू 10th स्टँडर्ड।